अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे एक नए व्लॉग में और स्पेशल व्लॉग में आप सबको बहुत सारा खुशामदीद। आज मैं अपनी जो डाइट रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पिछले 1 वीक से मेरी क्या डाइट रही है वो शेयर करने वाली हूँ, और 1 वीक में मैंने कितना वेट कम किया है वो भी बताने वाली हूँ, और ये भी कि मैंने अपनी डाइट किस तरह से स्टार्ट की थी। डाइट स्टार्ट करना स्टार्ट में वाकई बहुत मुश्किल होता है। 1-2 दिन या उससे 3-4 दिन मुझे लगता है। जब आप शुगर वगैरह बिल्कुल कट कर देते हो अपनी लाइफ से तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको कैसे मैंने मेंटेन किया वो सारे मैं आज आपको ना बताने वाली हूँ। ये सुबह का टाइम था और मैंने नमाज़ पढ़ी और आगे थी ग्रीन टी बनाने के लिए। और ग्रीन टी मैं 2 तरह की बनाती हूँ। आज मैं जो ग्रीन टी मैं ज़्यादातर ले रही थी मैं वो शेयर करने वाली हूँ, और नेक्स्ट जब मैं प्रॉपर एक रूटीन जो डेली आप लोगों से शेयर किया करूँगी डाइट रूटीन, उसमें मैं अगर अपनी जो ग्रीन टी चेंज करती हूँ या कौन सी लेती हूँ वो भी साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले लिया था, और यहाँ पे मैंने पुदीना ऐड किया था, थोड़ा सा अदरक ऐड किया। यहाँ सौंफ, अजवाइन और साबुत धनिया है वो मैंने ऐड किया है। साबुत धनिया मैंने सुना था कि थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, और इस वजह से मैं थोड़ा सा ये ग्रीन टी में ऐड करती हूँ। एंड देन अच्छे से इसको बॉयल आएगा, और आप चाहें तो इसमें बाद में हनी ऐड कर सकते हो, बट मुझे आदत हो चुकी है तो मैं हनी अब ऐड नहीं करती। तो मैं सुबह जो मेरा होता है या तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ या गर्म पानी पीती हूँ। तो ये 2 चीज़ें ज़्यादा होती हैं मेरा, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मैं लेती सुबह-सुबह, ठीक है। पानी आप जितना हो सके डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी बहुत अच्छी चीज़ है, पानी लाज़मी पीना चाहिए, वैसे भी पीना चाहिए, बट ड्यूरिंग डाइट पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और उसके अलावा मैं जो ब्रेकफ़ास्ट मैंने 1 वीक में किया वो भी, और लंच डिनर मेरा क्या था, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग कर रही थी। और स्टार्ट में मेरे लिए एकदम से इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत मुश्किल था, और मैंने कैसे मेंटेन किया कि मैं वैसे मैं नाश्ता करती थी 9 बजे 10 बजे, फिर मैंने आधा आधा घंटा लेट करना स्टार्ट किया था। स्टार्ट पे मैंने एकदम से डाइट स्टार्ट नहीं की। ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन सोचा जी मैं डाइट कर रही हूँ और सेकंड डे मैंने डाइट स्टार्ट कर दी, नहीं। मैंने पहले अपनी लाइफ को सेट किया, मेंटेन किया, एक डिसिप्लिन सेट करने की कोशिश की। मैंने फर्स्ट वो जो था डाइट के दौरान मैंने पहले वॉक स्टार्ट की थी। जब मैंने वॉक स्टार्ट करना शुरू की, मैंने थोड़ी-थोड़ी एक्सरसाइज़ करना शुरू की, खाने में से मैंने स्वीट को निकालना शुरू कर दिया, बाहर के खाने छोड़ दिए। तो उस तरह से मेरी लाइफ़ सेट होना ना एक रूटीन पे आना ना शुरू हो गई थी। फिर क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ इस वजह से नहीं लेती थी कि वॉक भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ, स्वीट भी नहीं खा रही, तो मैं क्यों चीट करूँ? तो वो चीट फिर मैं नहीं करती थी। फिर मेरी लाइफ़ मुझे 2-3 वीक्स लगे थे एक डिसिप्लिन लाइफ़ को ना सेट करने में। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कर ली, और मैंने ये भी मैं बोलूँगी कि मैंने खुद को प्रेशर नहीं दिया था। मुझे जो भी खाना होता था मैं ड्यूरिंग डाइट खाती थी, और भी खा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं जी रही हूँ ना एक वेट लूज़ जर्नी, ये मेरी एक डिसिप्लिन लाइफ में ऐड हो जाए, उसको मैं परमानेंट लाइफ में रख सकूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ चीज़ें अगर मेरा दिल करता है, क्रेविंग होती है, तो मैं उसको खाऊँ और ज़्यादा ना खा लूँ, और ना खाऊँ तो कुछ दिनों बाद मेरा दिल करेगा। ऑब्वियसली क्रेविंग होती है, आपका दिल करता है, तो मैं उसको खा लूँगी, तो फिर हाँ में वो मुझे गिल्ट सा हो जाएगा ना। ये बिग रीज़न है कि मैंने डाइट बड़े ना प्यार से सुकून से शुरू की है। मैं ये अपने माइंड में मैंने रखा था कि 8-10 साल नहीं मैंने खाया, वो बहुत 20-25 साल अगर मैंने खाया है तो वो 20-25 दिन में नहीं जाने वाला। मैं खुद को 6 मंथ देती हूँ, मैं खुद को 8 मंथ देती हूँ, जब तक मेरा वेट अच्छे से सेट नहीं होता मैं करती जाऊँगी। और क्योंकि मैं अपनी ये डाइट रूटीन इतनी मज़े से जी रही थी, इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे, और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरी ना लाइफ ही ऐसी रहे कि भाई वॉक करना भी लाजमी हो, एक्सरसाइज भी लाजमी हो, और साथ साथ मैं आपको ब्रेकफास्ट बता रही हूँ अपना कौन सा है। फर्स्ट है मैंने ब्रेड एग लिया था, और ब्रेड मैं पहले 1 लेती थी, 2 लेती थी, जिस तरह से मुझे लगता था कि मुझे भूख है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता था कि मैं करती थी जब मेरा स्टार्ट में हुआ था मैं 12 बजे 1 बजे तक आई, जब मुझे लगा कि मुझे उस वक्त भूख नहीं लगती, फिर मैंने 2 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, और 7 बजे से पहले पहले मेरा डिनर कंप्लीट हो जाता था। और मुझे कुछ दिनों बाद एकदम से ना रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया कि मुझे भूख ज़्यादा नहीं लगती। ब्रेकफास्ट में मैं एग लाज़मी लेती हूँ, चाहे मैं उसका ऑमलेट बना लेती हूँ या बॉयल करके। जब मैं बॉयल करती थी मैं दूध ले लेती थी सिंपल, ठीक है। ना ही मलाई वाला दूध होता था,
और ना ही शुगर वाला, ठीक है। चीनी में बिल्कुल स्किप कर दी थी मैंने, अपनी लाइफ से आउट कर दी थी शुगर हर लिहाज से। बाहर की कोई चीज़ मैं नहीं खा रही थी, मुझे वो दिल ही नहीं करता था खाने का। ब्रेकफास्ट में एग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बॉईल करके खा सकते हो 2 एग ले लें, 1 एग ले लें, जितनी आपको भूख है उस हिसाब से। मैं 2 बजे ब्रेकफास्ट कर लेती थी, जो मेरा दिल करता था मैं वही करती थी। पराठा वगैरह मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं हेल्दी ऑप्शन रखे हुए थे और उसमें मुझे मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद जो लंच है और डिनर है वो मैं स्लोली, पहले तो मैंने जब स्लोली स्लोली स्टार्ट किया था तब तो मैं 3 मील ले रही थी। ब्रेकफास्ट करती थी मैं 11 बजे और उसके बाद 2-3 बजे मुझे भूख लगती थी, मैं सलाद या कुछ घर का बना था वो खा लेती थी। रात को मैं चिकन, फिश या फिर सलाद या घर में जो चीज़ बनी है थोड़ी बहुत वो खा लेती थी। 3 मील स्टार्ट में थे जब मैंने लाइफ को ना सेट करने के बारे में सोचा था। उस वक्त मेरे माइंड में ये नहीं था कि इससे वेट कम होगा कि नहीं होगा। मैं चाहती थी कि मैं पहले ना खुद को प्रेशर दिए बिना आराम से काम करूं, फिर मैं सही से डाइट पे आ जाऊंगी। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये तब क्या, जब मैं सही से डाइट पे स्टार्ट कर चुकी थी, जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ जी वेट भी मेरा थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया है और मैं अब कर सकती हूँ। तब मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट डाइट को ना फॉलो किया। तब तक मुझे इतनी आदत हो चुकी थी कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, और लगती थी तो मैं ना प्रेशर इस तरह से होता था कि मैं ना ज़्यादा नहीं खाती थी। फिर भी मुझे इतने मेरी लाइफ हो गई थी ना, आदत हो गई थी मुझे कि मुझे ना अगर खाना जितना है ना मैं रख सकती थी काबू खुद पे ना अच्छे से, कि मुझे ना 1 रोटी की भूख है तो मैं आधी पे ना खा सकती थी। इतना मेरा ना 2-3 हफ्तों में ना सेट हो गया था। और वेट लूज़ जो जर्नी है वो मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। मैं बहुत सालों से इस चीज़ से गुजरी थी, वेट गेन से। और मुझे इस बात की ना मतलब होता था, रियलाइज़ होता था कि यार बहुत ज़्यादा वेट है, कम करना चाहिए, बट होता नहीं था। अगर करती थी 1-2 हफ्ता डाइट करती थी, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ दी, फिर से वेट गेन हो जाता था। मतलब 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी तक, या ज़्यादा से ज़्यादा कह लो 10 केजी मैंने लूज़ किया। उसके बाद फिर से मैं वही लाइफ पे आ जाती थी, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना। कोल्ड ड्रिंक क्योंकि बाहर का खाना आप खाओ, कोल्ड ड्रिंक लाजमी होती है। घर में आप खाना खा रहे हो, साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, स्वीट खा रहे हो, ऑब्वियसली फिर वेट तो गेन होगा। पहले मैंने सारा आपको ब्रेकफास्ट का बताया कि मैं क्या क्या ऑप्शन ले रही थी ब्रेकफास्ट में, उसमें एग लाजमी था। उसके अलावा मेरा ना कुछ दिल करता था और ना ही मैं कुछ ज़बरदस्ती खा सकती थी। सो मैं बहुत खुश थी कि मैंने 2-3 हफ्ते जो खुद को ना सेट करने के लिए, आदत बनाने के लिए खुद को दिए थे, इसमें मैंने प्रेशर नहीं देता खुद को कि एकदम से मैं सारा छोड़ दूँ और 2 हफ्ते करूँ फिर छोड़ दूँ, ऐसा नहीं किया। आराम से 2-3 हफ्ते दिए, तो चीज़ें जो मैं ज़्यादा खाती थी उनको मैंने कम किया, तो मेरी आदत बड़ी अच्छी से सेट हो गई। मेरे 2 मील होते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं 2 बजे ब्रेकफास्ट करती थी, 1:30-2 बजे के दरमियान में मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। एग हो जाता था, चाय हो जाती थी, दूध हो जाता था, बॉयल एग हो जाते थे, जो दिल करता था। और उससे पहले मैं ग्रीन टी लेती थी, पानी ज़्यादा पीती थी। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो मैं कुछ ना फ्रूट ले लेती थी, बहुत कम, ठीक है, या सलाद खा लेती थी या ब्लैक चने खा लेती थी थोड़े से। और ये वाला जो कह लो कि ब्लैक चने की चाट कह लो या इसको सलाद कह लो, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। और ये मुझे इतना पसंद है कि मैं डेली खा सकती थी। और यकीन करें कि मैंने खुद को एक चैलेंज भी दिया था, जो कि जिसमें मैंने ना 1 हफ्ते में 5 केजी लूज़ किया था। उसमें मैं जस्ट बॉयल एग लेती थी ब्रेकफास्ट में, ठीक है, दूध ले लेती थी और उसके बाद ये सलाद लेती थी। अगर मुझे ज़्यादा भूख होती थी तो मैं साथ में वाइट राइस लेती थी। और ये सारी रूटीन मैं इसी तरह से मैंने रखी अपनी 2-3 हफ्ते, और मेरा वेट इतनी जल्दी लूज़ होना स्टार्ट हुआ, मुझे खुद भी यकीन नहीं होता था। इस व्लॉग से पहले भी मैंने अपने वेट लॉस के बारे में आपको बताया था, मैं कितनी वॉक वगैरह कर रही हूँ, सब कुछ। वॉक में भी वही था कि ग्रीन टी वगैरह पीती थी। उसके बाद मैं 40 मिनट सुबह को वॉक करती थी, 40 मिनट मैं शाम को वॉक करती थी। साथ में अगर मुझे टाइम मिलता था तो मैं एक्सरसाइज भी कर लेती थी। और लंच और डिनर में मैं सारी वीडियोस में आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शन दिखा रही हूँ, जो आपका दिल करता है। क्वांटिटी आपने कम रखनी है। और जहाँ तक रही बात कैलोरीज की, तो आप उन्हें इजीली पैमाइश कर सकते हो, उनकी मेजर कर सकते हो। अगर आप 100 ग्राम लेते हो राइस, तो गूगल पे आप सर्च करके चेक कर सकते हो कि वाइट राइस की कितनी कैलोरीज हैं। उसके अलावा राइस, क्योंकि शुरू में एकदम से मैं ना
रोटी नहीं छोड़ रही थी। रोटी को मैंने पहले स्टार्ट में कुछ दिन लिया था कि एकदम से ना छोड़ूं रोटी को, फिर मुझे इसकी क्रेविंग ना होना स्टार्ट हो जाए। बट रोटी मुझे ज़्यादा खाना वाकई में नहीं पसंद। मैं सलाद वगैरह में या फिर ना कह लो राइस वगैरह इस तरह की चीज़ों में बड़ी खुश रहती हूँ। या बाहर की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। बट स्टार्ट में मैंने कुछ दिन रोटी ली डाइट में, जब मैंने सही से डाइट करना स्टार्ट की थी उसके बाद मैं फिर बॉयल्ड राइस ले लेती थी। ठीक है, बॉयल्ड राइस में ये होता था कि मैं थोड़ा सा राइस लेती थी और इसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया हुआ है। दाल चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं दाल चावल या इसमें साथ चिकन पीस ले लेती, या जस्ट सिंपल चिकन पीस लेती थी, वाइट राइस लेती थी और साथ में सब होता ना ब्लैक चने का जो मैं सलाद डेली बनाती थी। सलाद मैंने स्किप नहीं किया था बिल्कुल। अगर मैं रोटी खा रही हूँ तब भी मैं सलाद साथ में लाज़मी लेती थी, ताकि मेरा पेट अच्छे से ना सलाद की वज़ह से भर जाए। बाकी रोटी या सालन की वज़ह से मैं ना अपना पेट नहीं भरती थी ज़्यादा। उसके बाद अगर मैं राइस वगैरह लेती थी तो मैं सलाद लाज़मी लेती थी। और जो चीज़ मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो चीज़ मेरा दिल करता था खाने का घर पे मैं बना के खाती थी। मुझे बाहर का मैंने रोज़ जैसे कि एयर फ्रायर आया जब से, तब से तो मेरी लाइफ वाकई बहुत इजी हो गई है। चिकन वगैरह मैं बड़े शौक से खा लेती हूँ। कोई भी मैं चिकन विदाउट ऑयल बना लेती हूँ और इंजॉय करती हूँ उसको। मैं पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी रूटीन थोड़ी थोड़ी बातें इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने यहाँ से बात कह रही थी कि मैं जैसे कि बहुत टाइम से मेरा वेट गेन हो रहा था, उसको लूज़ नहीं कर पा रही थी। फिर सडनली एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वेट कम करना चाहिए। और वो हादसा कह लें एक ऐसा हुआ था कि जिसमें ना मेरा माइंड अच्छा खासा हिल गया था। और मैं वो जर्नी में पता नहीं अभी शेयर करूँ या जब मैं वाकई में अपना ना 40-50 kg या 30 kg मुझे लूज़ करना है मैं वो कर लूँ। अभी रिसेंटली मैंने 15 kg वेट लूज़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मैंने कहा इस वजह से मैं फिर आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। एक हफ्ते में मैंने 5 kg लूज़ किया था। फिर उसके बाद 2 हफ्तों में मेरा 10 से भी ज़्यादा इस तरह से ना वेट लूज़ होना स्टार्ट हुआ। एक पहले क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को ना एकदम से प्रेशर नहीं दिया, स्लोली स्लोली डिसिप्लिन लाइफ बनाने की कोशिश की, वॉक करने की कोशिश की। उसके बाद जब मुझे खुद पे ना ऐसा यकीन हुआ कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ, तब मैंने फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट खुद को इस तरह से किया था कि मैंने बाहर की चीज़ें इस हद तक छोड़ दी थी कि मैं बाहर अगर जाती भी थी तो मैं बहुत बहुत हेल्दी ऑप्शंस को चूज़ करती थी कि हाँ ये चीज़ ले लेती हूँ, इसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वरना मैं कोशिश करती थी कि मैं बाहर जाऊँ ना, मतलब अगर मुझे शादी वगैरह में मैं जा रही थी तब भी मैं ना कोशिश करती थी जस्ट 2 टेबल स्पून राइस लूँ, थोड़ा सा मैं सालन ले लेती थी, सलाद रायता ले लेती थी। इस हद तक मैंने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आई हूँ। और बात रही चिकन की, मैं ज़रूर ऐड करती थी। मेरे लिए स्टार्ट में चिकन ऐड करना मुश्किल होता था तो मैं दाल ऐड करती थी, सलाद ज़्यादा ले लेती थी, एग लाजमी लेती थी, मिल्क ले लेती थी। बट जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं प्रॉपर अगर चिकन अपनी डाइट में ऐड कर सकती हूँ तो फिर मैंने एक लाजमी चिकन को ऐड किया है। चिकन की मैं अगर कुछ दिन ना खाऊँ तो मुझे वहाँ के उसकी क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये मेरे साथ पर्सनली कुछ है मसला कि मैं अगर 2 दिन चिकन ना खाऊँ तो मुझे उसकी क्रेविंग होती है। तो अब जब आप मेरा ये मील देख रहे हो जो कि मेरे 1 हफ़्ता या उससे ज़्यादा के मील हैं, मैंने ये सारे इकट्ठे किए थे जस्ट आप लोगों के लिए कि मैं आपको बताऊँ मैं डाइट में क्या-क्या खा रही थी। तो उसमें चिकन और वाइट राइस आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, सलाद दिख रहा है। क्योंकि मुझे वाइट राइस पसंद है, चिकन साथ पसंद है, तो मैं फिर कैलोरीज़ मेज़र कर लेती थी। मैं 100 ग्राम अगर लेती थी राइस, तो 100 ग्राम चिकन ले लेती थी, साथ में थोड़ा-सा सलाद ले लेती थी। और फिर मैं डिसाइड कर लेती थी कि हाँ जी, ये मेरी कैलोरीज़ आज के लिए डन है। और क्योंकि वैसे आपको कैलोरी चाहिए होती हैं 1500 चाहिए होती हैं, 1300 चाहिए होती हैं। और जब मैं सलाद लेती थी, एग लेती थी और चिकन भी लेती थी तो मेरी 800-900 से ज़्यादा कैलोरीज होती नहीं थी। और अगर जब तक मुझे भूख नहीं लगती थी ना ज़्यादा, मैं खाना नहीं खाती थी। फिर भी मैं अगर ब्रेकफास्ट जब मैं करती थी ना 11-12 बजे, उसके बाद मैं एक टाइम आया मैं 1:30-2 बजे ब्रेकफास्ट करती थी। और 2-3 हफ्ते जब मैंने ना डाइट पे अच्छी खासी सेट हो गई तो मुझे 2:30 बजे 3 बजे तक भूख ही नहीं लगती थी। और जब
तक मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं खाने को हाथ भी नहीं लगाती थी, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती थी। ग्रीन टीज़ मैंने वो ये ज़रूर मैं बोलूँगी मैंने ज़्यादा नहीं ऐड की है अपनी डाइट में। ग्रीन टीज़ का ये मेरा एक है कि मुझे एक चीज़ में ज़्यादा अगर लेना शुरू कर दूँ तो या तो मेरा दिल उठ जाता है, उसे मैं दिल नहीं करता पीने का। इस वजह से मैंने एक लिमिट्स रखी हुई थी हर चीज़ की लेने की। ओवर कोई चीज़ नहीं ली, ओवर ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं की और वॉक ज़्यादा नहीं की कि मैं थक जाऊँ। ओवर कह लो कि चीज़ों को एकदम से इस तरह से नहीं छोड़ा कि मैं उससे बेजार हो जाऊँ। बहुत स्लोली, बहुत आराम से, बहुत प्यार से डाइट शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अच्छा खासा वर्क किया और मेरा पहले 5 केजी लूज़ हुआ, फिर मैंने 6-7 वेट लूज़ किया। इस तरह से मेरा 15 केजी वेट जब अच्छे से लूज़ हुआ और अभी भी मैं जब डाइट को अच्छे से मेंटेन किए हुए हूँ और उसी तरह से इंजॉय कर रही हूँ, उसी तरह एक लाइफ को डिसिप्लिन से लेके जा रही हूँ। सुबह आराम से टाइम से एक टाइम टेबल बना के मैं सेट करके चल रही हूँ। अपना वर्क भी साथ कर रही हूँ, घर के काम भी इजीली हो रहे हैं, घर वालों के लिए खाने भी इसी तरह से बन रहे हैं क्योंकि डाइट को ना एज अ प्रेशर नहीं खुद पे लिया, इंजॉय करके ले रही हूँ। तो वही बहुत सारी स्वीट्स घर वालों के लिए बनाती हूँ, कभी उनके लिए खीर बना रही हूँ, कभी केक बेक कर रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ। तो मैं उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाती क्योंकि 2-3 दिन आपके ऐसे मुश्किल होते हैं कि जब आप शुगर को बिल्कुल कट कर देते हो, उसके बाद आप इतने उसके आदी हो जाते हो ना, शुगर को इस तरह से छोड़ देते हो कि आपका खुद से दिल नहीं करता शुगर खाने का। सो उम्मीद है कि आपको मेरी वेट लॉस जर्नी अच्छी लगी हो। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत अच्छे व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।